सर सर रेडी रेडी यस सर हरियाणा हाईकोर्ट ने आपको आज राहत दे दी है वहां से 5 जुलाई तक के लिए। तो अब आगे आप किस तरह से देखते हैं कि मतलब कि जो पंजाब सरकार ने जिस तरह से पुलिस भेजी आपके अरेस्ट करने के लिए और अब आपको कोर्ट से भी राहत मिल गई है, तो फिर आगे क्या कदम, आप आगे क्या देखते हैं? देखिए, कहावत है 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये कहावत सत्य साबित होती है। अरविंद केजरीवाल समझने लगे थे पंजाब जीतने के बाद कि वो कानून से बड़े हो गए, लेकिन आज देश के उच्च न्यायालय ने बता दिया कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। आज मैं धन्यवाद करता हूं उच्च न्यायालय का, मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, सभी मीडिया चैनलों का, भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का और दिल्ली और हरियाणा पुलिस का। और मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, अगर वो सोचते हैं कि एफआईआर करके हमें डरा लेंगे, अगर वो सोचते हैं कि एफआईआर करके हम उनसे सवाल पूछना बंद कर देंगे, तो ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम उनसे रोज पूछेंगे कि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों में डालेंगे, वो कब डालेंगे? उन्होंने कहा था सरकार बनने के बाद सभी ड्रग माफिया जेल में होंगे, उनको कब जेल के अंदर डाला जाएगा? हम उनसे पूछेंगे पंजाब को तोड़ने की साजिश रखने वाले खालिस्तानियों को कब जेल में डाला जाएगा, चाहे वो इसके लिए 1 नहीं 1000 एफआईआर करे, तब भी हम सहने को तैयार हैं। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब क्यों वो आपके पीछे पड़े हैं या क्यों आपके पीछे इस तरह से चीजें की जा रही हैं? ऐसा क्या रीजन हो गया कि इतना बड़ी चीज हो रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत समय से पुलिस मांगते थे और ये आज उन्होंने पंजाब जीतने के बाद दर्शा दिया। सत्ता में आए 15 दिन नहीं हुए थे, 17 तारीख को उन्होंने शपथ ली भगवंत मान ने, और 1 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी गई। मेरे खिलाफ नहीं, नवीन कुमार के खिलाफ, प्रीति गांधी के खिलाफ, कुमार विश्वास के खिलाफ, अलका लांबा के खिलाफ, जो भी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछता है उनसे दिल्ली में पुलिस भेजी जाती है। तो ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही डरे हुए व्यक्ति है, उनको डर लगता है अगर कोई उनसे सवाल पूछता है। तो ऐसी भी एक खबर आई थी कि क्या बीच में आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से आप ज्वाइनिंग करने के भी ऑफर मिले थे? ये 2 साल पहले की बात है। तब मेरे को केजरीवाल की तरफ से किसी व्यक्ति ने संपर्क किया था कि आप एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिल लीजिए। तो उसके बाद फिर कभी इस बारे में आपसे कोई बात हुई थी? ना मैं उनसे कभी मिला, ना मैं मिलना चाहता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं 4 साल का था तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाना चालू किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमेशा रहा हूं और रहूंगा, चाहे वो एफआईआर और इन चीजों से कोई अगर वो डराते हैं, कुछ करते हैं, तो वोट मैं करने वाला नहीं। सर, अभी हाल ही में देखा गया था कि हिमाचल विधानसभा में भी खालिस्तानी फ्लैग देखे गए थे। तो अब ये घटनाएं, पीछे कुछ दिनों हमने देखा था कि पटियाला में क्लैश हुआ था 2 ग्रुप में, वहां पे भी खालिस्तानी के नारे लगे थे। तो ऐसा पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं खालिस्तानी जो आगे सामने आ रही हैं, ऐसा क्यों, क्या हो रहा है कि ये चीजें नहीं आ रही हैं? जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है पंजाब के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होने लग पड़ी हैं। ये इसके लिए आप कुमार विश्वास ने पहले ही आगाह किया था। ये तब होता है जब एक सरकार आपके देश में होती है जो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जब अरविंद केजरीवाल, आपको ध्यान होगा 2014 का चुनाव चल रहा था, तो एक खालिस्तानी आतंकवादी की कोठी में जाके सोते हैं आप। जब आपका जो पार्टी का मुखिया है, जिनके इशारे पे आज पूरी सरकार चल रही है, जब वो आतंकवादी के घर में जाके सोएंगी, एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए उन्होंने, दविंदर पाल सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी। तो जब आतंकवादियों के प्रति अब सहानुभूति करेंगे, तो आतंकवादी सोचेंगे कि आज हम कोई भी घटना करेंगे, पंजाब में जाके छुप जाएंगे, वहां की सरकार हमारी अपनी है, हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वो इन चीजों की वजह से आतंकवादियों के, देश को तोड़ने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, मतलब जो भी चीज का है, उसमें कहीं ना कहीं ये जो पुलिस है उसका मजाक बन गया है कि पुलिस का है, वो दिल्ली की पुलिस हो चाहे पंजाब की पुलिस हो, कहीं की भी पुलिस हो, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए पुलिस को जो है एक यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब की पुलिस का देश सम्मान करता है। उन्होंने 80 और 90 के दशक में आतंकवाद को परास्त किया था। जो सबसे बड़ा आतंकवाद की मार इस देश में पड़ी है तो पंजाब के अंदर पड़ी है। हजारों लाखों मौतें हुई। वो आतंकवाद को परास्त करने का अगर किसी का श्रेय जाता है तो पंजाब पुलिस को जाता है। लेकिन आज उस पंजाब पुलिस का मजाक किसने बनवाया? अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब पुलिस, वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं पंजाब के अंदर, वहां पे ड्रग्स माफिया लोगों की जिंदगियां बेकार कर रहे हैं। लेकिन अब पंजाब पुलिस का अरविंद केजरीवाल ने क्या काम लगा दिया कि दिल्ली में जाओ
और दिल्ली में जाके क्या करो, वो लोगों को गिरफ्तार करो जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरी जब रास्ते में मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, मेरे को पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है, हम क्योंकि हमें आदेश है ऊपर से इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारा कोई आपसे ना द्वेष है ना आपसे कुछ हमें दिक्कत है, सिर्फ इस कारण से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि ऊपर से हमें आदेश है। ऊपर से आदेश कौन दे देगा? भगवंत मान से तो मेरी कभी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने भगवंत मान से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है, तो ऊपर से कौन आदेश देगा? वही जो आज पंजाब का सुपर सीएम है, अरविंद केजरीवाल है। सर भगवंत मान आप कह रहे हैं आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर भगवंत मान क्यों नहीं कुछ इसमें इंटरवीन करते? मुझे लगता है भगवंत मान अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आज भगवंत मान बिल्कुल लाचार एक सीएम की तरह है। उनका हाल ये है कि आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं उठक बैठक करो तो उठक बैठक करते हैं, वो कहते हैं दिन में रात तो दिन में रात कहते हैं, रात में दिन कहो तो रात में दिन कहते हैं, वो कहते हैं सूरज को चांद तो सूरज को चांद कहते हैं। भगवंत मान मुझे लगता है इस देश के सबसे इतिहास के अंदर सबसे लाचार मुख्यमंत्री है और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक उनके पद रहे, वो इसलिए उन्होंने अपना जो मुझे लगता है कि सारा सम्मान मान सम्मान अरविंद केजरीवाल के पैरों के अंदर रख दिया। तो आप मानते हैं कि भगवंत मान जो है दूसरे मनमोहन सिंह है? मुझे लगता है कि मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, सारा देश आज ये कह रहा है। मनमोहन सिंह तो फिर भी देखिए जो भी था, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी था, लेकिन फैसले पर्दे के आगे से मनमोहन सिंह ही लेते थे, पर्दे के आगे से सोनिया गांधी नहीं कहती थी, पीछे से हो सकता है उनको गाइड करती हो। लेकिन आज तो पंजाब के अंदर कोई घटना होती है, कौन कहता है? अरविंद केजरीवाल आके बयान देते हैं, वहां की सरकार आती है या एमओयू साइन करती है, जैसे दो देशों के बीच में एमओयू साइन होता है। तो ये दर्शाता है कि मनमोहन सिंह तो फिर भी एक कम से कम सम्मान के साथ प्रधानमंत्री तो रहे, लेकिन आज तो इनका सम्मान भी खत्म कर दिया भगवंत मान का। तो कांग्रेस लीडर जयवीर शेरगिल ने भी बोला है कि पंजाब में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको देखते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह को वहां पे इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि पंजाब की सरकार जो है बिल्कुल नाकाम हो गई है, जिस तरह से आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। निश्चित रूप से पंजाब के साथ कोई अगर सोचता है पंजाब को तोड़ दिया जाएगा, देश की एकता और अखंडता के ऊपर अगर कोई सोच रहा है कि इस तरीके से वो कर लेगा, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे उनकी संपत्ति वाली सरकार हो, देश की केंद्र सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अमित शाह जी इसके गृह मंत्री हैं, हमने नहीं इसकी जांच करेगी, ऑलरेडी गृह मंत्रालय की तरफ से आ गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई सोचता है कि उनकी संपत्ति वाली, उनकी सहानुभूति वाली सरकार पंजाब के अंदर है तो वो जो मर्जी कर लेंगे, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन लोगों को अपने कान खोल कर सुन लेना चाहिए, उनके मंसूबे कभी नाकाम कभी सफल नहीं होंगे। सर आखिरी सवाल, आगे फिर आप क्या, अब अगला कदम क्या होगा आपका? मतलब अब आपको 5 जुलाई तक राहत है, तो फिर दोबारा से आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, हम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते रहेंगे, अपनी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और अरविंद केजरीवाल अगर सोचते हैं कि इन चीजों से हमें डरा लेंगे, डरने वाले नहीं है, वो एक नहीं 1000 एफआईआर करे तब भी इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, और तब तक लड़ेंगे जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब जी के बेदबी करने वाले दोषियों को 24 घंटे के अंदर जेल में भेजने की बात हो, चाहे वो ड्रग माफियाओं को जेल में भेजने की बात हो, चाहे इस पंजाब के जो भी लोग आज ये आतंकवाद फैला रहे हैं उन लोगों को जेल में भेजने की बात हो, जब तक वो नहीं होगा हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अरविंद केजरीवाल को घुटने टेकने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।